अब आइए प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे कि जन्मादयस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी, रचना करके नारायण को दिखाया, प्रभु ये ग्रंथ की रचना मैंने की है। अच्छा भैया इसका नाम क्या रखे हो? बोले इसका नाम है भागवत। क्या नाम है? भागवत। बोले भागवत का मतलब क्या है? बोले भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के वाणी से प्रकट हुआ उसको कहते हैं भागवत। लक्ष्मी जी बैठी थी बगल में, बोले मेरा नाम तो आया नहीं। बोले मैया इसको व्याकरण में ऐसा भी कह सकते हैं, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती का कहा हुआ। मैया कही ऐसे ये इस व्याकरण से हमारा काम चलने वाला नहीं है। साधारण व्यक्ति व्याकरण की भाषा थोड़ी समझेगा, स्पष्ट नाम आना चाहिए। तो इसमें श्रीमद और जोड़ दिया। हाँ, इस ग्रंथ का नाम क्या हो गया? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सत्यम परम धीमहि, प्रथम श्लोक में भगवान के सत्य स्वरूप को जो है प्रणाम किया गया है। हम लोग भी अपने अपने इष्ट का वंदन करते हैं और भगवान कृष्ण के चरणों में बारंबार जो है प्रणाम निवेदित करते हैं। अब द्वितीय श्लोक को बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे, जिसमें अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया गया है। अनुबंध चतुष्टय क्या है? कोई भी ग्रंथ जब हम श्रवण करते हैं, जब कोई लिखता है तो उसमें चार चीजों का वर्णन जो है दिया रहता है। उसका विषय क्या है, उसका पात्र कौन है, सुनने का अधिकारी कौन है, उससे लाभ कौन है, ये लाभ क्या हो रहा है, और जो उस ग्रंथ को लिख रहा है और जिसके लिए लिख रहा है उनका आपस में जो है क्या संबंध है। इसको क्या कहते हैं? अनुबंध चतुष्टय। श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है जिसमें इस बात को हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि विषयश्चाधिकारी चा ग्रंथस्य प्रयोजनम संबंधस्य चतुर्थोति अनुबंधे चतुष्टकम। आइए द्वितीय श्लोक को बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे कि धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत शरणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणातः। अत्र इसमें जो है अत्र शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है, अर्थात इसमें परम धर्म का निरूपण जिस विधि से किया गया है और आपको दूसरी जगह सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए कहा गया है अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। तो भागवत का विषय क्या है? पहला जो मैंने बताया अनुबंध चतुष्टय में सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? विषय क्या है? इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है। धर्म 2 प्रकार का होता है, एक साधारण धर्म, एक परम धर्म। साधारण धर्म क्या है भैया? हम जिस घर परिवार में जन्म लिए हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के माता है, जो भी है, किसी की पुत्री है, जहां भी हमने जिस रूप में जन्म लिया है, हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य है। एक पुत्र है तो पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पिता है तो पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, ये भी हमें निर्वाह करना है। इस धर्म को भी नहीं भूलना है। जिस घर में, समाज में, परिवार में हमने जिस देश में जन्म लिया है, उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम जो है यहाँ हमारा कर्तव्य क्या है?
उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म। लेकिन परम धर्म क्या है? जिस परमात्मा ने हमें यहां भेजा है उसका भी ध्यान भजन करना, अर्थात उनके नियमों को पालन करते हुए साधारण धर्म को जो है पालन करना। जैसे गृहस्थ के लिए धन की आवश्यकता तो होती है कि धन कमाना है। अब ये नहीं कि कैसे भी भाई किसी की हत्या करके धन कमा लिया, किसी को लूट लिया, ऐसा नहीं। उसके लिए परमात्मा का आश्रय लेकर के जो धर्म शास्त्र में उन्होंने विधि बताई है कि धर्म का पालन करते हुए, किसी की आत्मा को कष्ट न देते हुए, धन तो खूब कमाना चाहिए गृहस्थ धर्म में, लेकिन धर्म का आश्रय लेकर के। तो हमें परम धर्म को जो है नहीं भूलना है, उनका आश्रय लेकर के साधारण धर्म का भी पालन करना है। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म का निरूपण। उसको भी आगे और विस्तार से सुनेंगे। दूसरा है भागवत सुनने का पात्र कौन, भागवत सुनने का अधिकारी कौन? तो निर्मत सराणाम सदा, जो निर्मत्सर हो गया भागवत सुनने का अधिकारी है। निर्मत्सर, मत्सर क्या है भैया? मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर काटता है ना बाहर से, तो काटता है तो मच्छरदानी में जाके सो जाओ, या फिर अनेक प्रकार की आजकल अगरबत्तियां ही आती है, इसी अगरबत्ती से आरती कर दो और लगा के जो सो जाओ तो भी काम बन जाएगा। लेकिन मच्छर से बचने के तो ये उपाय है। लेकिन मत्सर क्या है भैया? ये बड़े बड़े को नहीं छोड़ता है। अरे भैया देखो, मैं तो 2 पहिया नहीं खरीद पाता, मेरा पड़ोसी जब देखो 4 पहिया लेके आ रहा है। अपनी चिंता नहीं है कि मैं 2 पहिया से 4 पहिया मेहनत करके ले लूं, लेकिन पड़ोसी को देख देख करके दिमाग खराब है। कहां से करता है, कैसे करता है? मत है अग्रेसर दई, देखो देखो मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। तो ये बात है, हम किसी की मान बढ़ाई जो है नहीं देख पा रहे हैं। मतलब हमारे अंदर मत्सर जो है भरा हुआ है। तो जो निर्मत्सर हो गया, किसी की मान बढ़ाई देख करके उसको अच्छा लगे, किसी को आगे बढ़ कर देखकर मन गदगद होवे कि भगवान सबको ऐसे आगे बढ़ावे। बोलिए राधे राधे। ये बात जब मन में आ जाती है तो भागवत सुनने का जो है अधिकारी है। तो निर्मत सराणाम सताम, इसलिए कथा सुनने से पहले जितनी भी प्रकार की हृदय में गंदगी हो सबको निकाल देना चाहिए। अच्छा महाराज ठीक है, आप कहते निर्मत्सर हो जाओ, हम अपने पात्र को बढ़िया बना लें, तो उससे फायदा क्या होगा? बोले देखो गाय का दूध कितना शुद्ध पवित्र होता है, लेकिन यदि खट्टे बर्तन में रख दो तो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। दूध में कोई कमी नहीं है, कमी किसमें है? पात्र में। वैसे ही भागवत कथा सुनने वाला यदि ठीक नहीं है, उसके अंदर गंदगी भरी हुई है, तो कथा उसको समझ में आने वाली नहीं है, अर्थ का जो है अनर्थ निकाल लेगा। इसलिए कथा सुनने वाला पात्र कैसा होना चाहिए? निर्मत्सर होना चाहिए। अच्छा महाराज, उससे लाभ क्या होगा? लाभ गिनाते हैं। उससे लाभ ये होगा कि उसको वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तव वस्तु क्या है? बोले जीव जगत और माया, इस तीनों का ज्ञान हो जाएगा। जीव इस संसार में क्यों आया है, उसको आकर के यहाँ क्या करना चाहिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, संसार का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से संसार काम करती है, भगवान की माया किस प्रकार से काम करती है, इन तीनों का बोध हो जाएगा। और जब इन तीनों का बोध हो गया, अभी उसने कथा भी नहीं सुनी है, व्यास जी महाराज दावा करते हैं कथा सुनने के केवल संकल्प कर दिया कि हमको कथा सुननी है, तो तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुध्यते, सत्यो हृदय अवरुध्यते त्रिकद्भि शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, तत्क्षण ईश्वर जो है उसके हृदय के कैदी हो जाते हैं। कल थोड़ा सा हमने बताया था ना, कैदी हो जाते हैं। संकल्प कर दिया, जैसे पूजनीय माता जी पहले ही संकल्प कर दी थी, तो जिसने संकल्प कर दिया कथा सुननी है, तो भगवान हृदय के क्या कैदी हो जाते हैं। अच्छा, विराजमान होना और कैद होना, अवरुद्ध होना, अवरुद्ध और विराजमान दोनों में अंतर है। अवरुद्ध होना कैद होना एक ही है, लेकिन विराजमान जो है अलग है। बोलिए राधे राधे। जैसे जेलर साहब जेल में और
जेलर साहब जब भी जहां जाना चाहे घूम सकते हैं, लेकिन कैदी जो अंदर बंद रहता है वो तो कैद है भैया, बाहर नहीं आ सकता। इच्छा होने पर भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन जेलर साहब जो बाहर हैं वो अंदर भी जा सकते हैं और मन पड़े तो बाहर तो घूम ही रहे हैं। ऐसे ही भगवान उस श्रोता के हृदय के कैदी हो जाते हैं, मतलब इच्छा होने के बाद भी भगवान वहां से नहीं निकल पाते। जो संकल्प कर दिया हमें भागवत की कथा श्रवण करनी है, ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का।